जगह जगह पे आपको पोल्यूशन नज़र आएगी। इसी रोड के ऊपर आगे चलते जाएं तो ये मेरे इस लेफ़्ट साइड के ऊपर भी आया है, मैं आपको दिखा नहीं सका। अगर इस रोड के ऊपर चलते जाएं तो आपको बहुत से भट्ठे नज़र आएंगे। ये एक दूसरा भट्ठा नज़र आ रहा है। ये जैसे मैं गुजरा हूँ तो 3 भट्ठे जो है ना इसी रोड के ऊपर मुझे नज़र आ गए, और ये इंतहाई पोल्यूशन फैला रहे हैं, इंतहा दर्जे की पोल्यूशन। ये जो क्लाइमेटिक चेंज आ रहा है या बाकी चीज़ें हो रही हैं, तो सारे ये भट्ठे जो है ना एक पोल्यूशन जो है फैला रहे हैं। तो इसके बारे में हमें लाजमी सोचना चाहिए। बदकिस्मती से हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे लोगों के ऊपर इन्वेस्ट ही नहीं किया गया। पहले हम मिसालें दिया करते थे कि जी चाइना जो है हमारे बाद आज़ाद हुआ है और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। ये एक चौथा भट्ठा है इस वक्त बंद, ये चौथा भट्ठा है यहाँ पे। तो इसी तरह आगे एक और भट्ठा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सर ये है एक पांचवा, ये पांचवा भट्ठा है जो पोल्यूशन जो है ना, आप सोच रहे कि मैंने सिर्फ 1 किलोमीटर का सफ़र तय किया है, तो 1 किलोमीटर सफ़र के अंदर अंदर ही 5 जो ईंटों के भट्ठे हैं वो मुझे मिल गए हैं। तो ये जब 5 ईंटों के भट्ठे 1 किलोमीटर के अंदर ही चलेंगे तो आप सोचें कि कितनी ज़्यादा पोल्यूशन जो है यहाँ पे फैलेगी। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ज़मीनें हैं तो वहाँ पे कॉलोनी बनती जा रही है। 1 किलोमीटर के अंदर 5-5 भट्ठे काम कर रहे हैं जो पोल्यूशन फैला रहे हैं। तो एज ए कौम हमारे ऊपर इन्वेस्ट ही नहीं किया गया, हमें बताया ही नहीं। तो मैं आपको बता रहा था कि हमें पहले ये बताया गया था कि जी चाइना हमारे 1 साल बाद आज़ाद हुआ है, तो चाइना जो है वो चाइना हमारे 1 साल बाद आज़ाद हुआ है और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। लेकिन आप ये देखें कि इंडिया तो हमारे साथ आज़ाद हुआ था। इंडिया जो है पूरे दुनिया में अब तीसरी बड़ी कंट्री बन चुकी है माशी लिहाज से, और हमारा मुल्क आज भी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। बस अल्लाह इस मुल्क के ऊपर रहम करे, अल्लाह हमारे ऊपर रहम करे, क्योंकि हमने तो यहीं पे रहना है। ये जो सियासतदान है, फौज है, इन्होंने असासे बना ली हैं अपने। आईजी हैं, कमिश्नर हैं, जज हैं, कोई भी रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे रहता ही नहीं। सारे इस मुल्क को छोड़ के चले जाते हैं। हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? मैंने तो यहीं पे रहना है, मेरी औलाद ने भी यहीं पे रहना है। ये नहीं कि हमें इस मुल्क से प्यार है। इन लोगों ने हमारे साथ काम ही ऐसा किया है कि ये यहीं पे गल सड़ के मर जाएं। एक आटे का थैला जो 2-3 साल पहले हम लोग लेते थे 940 रुपए का, 15 किलोग्राम का थैला 940 रुपए का, आज वहीं आटे का थैला लेने जाता हूं तो 2100 रुपए का मिलता है। यकीन करें इतना दुख होता है ना हमें ये सूरत हाल देख के। चलो मैं लोअर मिडिल क्लास अपने आप को समझ लूँ, चलो अल्लाह ताला एक गुजारा चला रहा है हमारा, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो क्या करेंगे? क्या करते होंगे वो? तो इलेक्शन के ऊपर इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, हर कैंडिडेट जो है ना करोड़ों रुपए लगा रहे हैं। तो ये जो है ना सिस्टम ठीक नहीं है। ये
साथ में आपको टोबैको की फसल दिखा दूँ। ये टोबैको की फसल है। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए।